बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस ग्रेड 11 नेशनल बुक फाउंडेशन की जो रिकमेंडेड बुक है फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, तो उसी बुक को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे और उसी के जो सिलेबस एंड उसी की जो आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेक्चर हुआ करेंगे। ये इस सिलसिले की सीरीज़ का जो फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम फेडरल बोर्ड कंप्यूटर साइंस का जो HSSC 1 यानी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, और इसका एक पोर्शन आज के इस लेक्चर में डिस्कस होगा। तो इसका फ़ायदा ज़्यादा तभी होगा कि जब आप इसको बुक के साथ रिलेट करें, बुक के साथ रिलेट करके तो साथ नोट्स वगैरह बनाएं इसके, तब आपको इसका बेनिफिट होगा। ओके, जो लेक्चर में इंक्लूडेड है आज, एक तो ये है कि जो फेडरल बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसी को फॉलो करते हुए हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, एंड इसका जो टॉपिक है वो भी फर्स्ट टॉपिक जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स ही से स्टार्ट हो रहा है वो डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन में हम इसकी डिटेल्स देखेंगे, यूज़ केसेस देखेंगे और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल फैक्ट्स देखेंगे और डायग्राम्स एंड फिगर्स वगैरह भी अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके एंड पोर्शन में इस वीडियो के जो है वो आपको एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस के हवाले से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आपने MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी रिकमेंड किए जाएंगे कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल जो है वो यही है कि हमने फेडरल बोर्ड की तैयारी करनी है और अच्छे एग्जाम लेने हैं। इस वीडियो को एज ए चीज़ जिस तरह से ये बनाई गई है उसी तरह से अगर आप फॉलो करें, फॉलो करने के बाद जो है वो आप इसके नोट्स बनाएं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप 75 में से 72 73 मार्क्स जो है वो ईजिली ले सकते हैं, जो कि एक अच्छे मार्क्स होते हैं और इतने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के आने भी चाहिए। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर आप कमेंट्स में जो है वो क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में लाजमी एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। और स्टार्ट करते हैं जी। बाकायदा आप ये देखेंगे आपकी बुक का जो फर्स्ट पेज है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, वो भी यही है। इसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन डिस्कस करूंगा पहले आपके साथ के एनी प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज नॉन एज कंप्यूटर, इट टेक्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन, इट आल्सो स्टोर्स दैट इन्फॉर्मेशन। ये तो इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है जो आप जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, आपने पहले भी की होगी 9th क्लास में, यहाँ पर दोबारा ये हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस डेफिनेशन को आपने तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है वो चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हो, इनपुट वो डेटा या वो चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं, इनपुट होगा, आउटपुट वो चीज़ या वो डेटा जो कंप्यूटर हमें या इन्फॉर्मेशन जो हमें देता है वो, उसको हम आउटपुट कहेंगे। स्टोर का मतलब होगा उस चीज़ को कहीं पर सेव करना, कंप्यूटर चीज़ों को सेव करता है साथ। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का लॉजिकल पार्ट होता है और हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। यही जो लेफ्ट साइड पे आपके पेज पे लिखा हुआ है उसी को मैंने इंटरप्रेट आपके सामने यहाँ पर कर दिया है। आपने इस पेज को अच्छी तरह से पढ़ के, और ये जो येलो राइटिंग में लिखा हुआ है आपके सामने, इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन और जो बाकी कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं उनका मतलब क्या बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास टॉपिक तो वही कंटिन्यूड है, टॉपिक तो नया नहीं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें आप लेफ्ट साइड पे डायग्राम भी देख सकते हैं, उसकी तरफ बाद में आते हैं। राइट साइड पे तो वही चीज़ डिस्कस हुई जो मैंने अभी पहले फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस की थी आपके साथ। कंप्यूटर की डेफिनेशन है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है, आउटपुट, इनपुट एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। लेफ्ट साइड पे आप देखें तो एक डायग्राम सिंपल सी आपके साथ शेयर की गई जिसमें जो है वो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद स्टोरिंग डिवाइसेस होती हैं हमारे पास, और या स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं, और साथ ही साथ हमारे पास इसमें प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ होता है। तो ये सिंपल सा एक मैकेनिज्म होता है कंप्यूटर के वर्क करने का। इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करके, और आउटपुट भी देता है साथ। तो ये इसका एक बेसिक सा बुनियादी सा एक मैकेनिज्म होता है कंप्यूटर का। बाकी जो है वो स्लाइड में तो कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं है, और ना ही इस वाले पेज के ऊपर कोई एक्स्ट्रा डिटेल है। जो फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस की गई वही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई भी हैं। आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, पढ़ना है, और अगर नहीं समझ आएगी तो आप इसको फिर जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में एक बुनियादी सा फ़र्क होता है। इस चीज़ को आपने लाजमी सर्च कर लेना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड को देखा जाए तो हमारे पास कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। डेफिनेटली वो डिवाइसेस जिनमें कंप्यूटर किसी ना किसी तरीके से लगा होगा या वर्क करेगा वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होंगी। तो आजकल हमारे पास बहुत सारे एम्बेडेड, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम्स में देखा जाए तो एम्बेडेड का मतलब है कोई चीज़ मजबूती के साथ किसी चीज़ के अंदर फिक्स हुई हुई हो और उसको कोई दूसरी चीज़ सराउंड कर रही हो। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से ATMs हैं, या फिर हमारे पास डिजिटल अलार्म क्लॉक्स हैं, डिजिटल वॉशिंग मशीन्स हैं, सेल फोन्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, और इसके अलावा और बेशुमार ऐसी डिवाइसेस होती हैं कि जिनके अंदर कंप्यूटर एम्बेड हुआ होता है, अंदर लगा हुआ होता है। तो ये सब उस तरह के कंप्यूटर तो नहीं है डेफिनेटली जो हमारे टेबल पर या हमारे लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, थोड़ा डिफरेंट हैं, बट इनके अंदर कंप्यूटर लगा हुआ होता है। ये कंप्लीट कंप्यूटर नहीं है ये चीज़ें, बल्कि इनके अंदर कंप्यूटर एम्बेड हुआ हुआ होता है। ओके, तो इन चीज़ों की एग्जांपल क्यों दी, ताकि आप इसको डेली लाइफ से रिलेट कर सकें, ताकि आपको ये समझ आ सके स्टूडेंट्स कि जो है वो कंप्यूटर डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व हो चुका है। तो सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर ही कंप्यूटर अब नहीं है, बल्कि और भी डिफरेंट जगहों पर जो है वो
इस्तेमाल होता है। अब इसमें इस टॉपिक में से एग्ज़ाम स्टाइल कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर? आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन और प्रॉपर डेफिनेशन जो मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ, वो आपको तैयार करनी है स्टूडेंट्स, और तैयार करने के बाद जो है वो आपने उसको प्रैक्टिस भी करनी है। साथ ही साथ आपने व्हाट इज़ कंप्यूटिंग डिवाइस, तो कंप्यूटिंग डिवाइस के हवाले से बता दीजिए कि हर वो डिवाइस जिसके अंदर कंप्यूटर एम्बेडेड हो उसको हम कंप्यूटिंग डिवाइस कहते हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, एनीथिंग कुछ भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्यूरीज़ को जो है वो एड्रेस किया जाएगा। इस वीडियो को बार-बार देखें, नोट्स बनाएँ, और साथ अपने सब जब इस वीडियो को देखें तो बुक अपने पास लाज़मी रखें। बुक को फॉलो करना है आपने, ये बुक ही की इन्फॉर्मेशन को मैंने इंटरप्रेट किया है, और इस टॉपिक में से ये एक ईज़ी टॉपिक है। इसमें से अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो तमाम स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को जो है वो कमेंट्स में दोबारा पूछ लेना है।